If you are also worried about NEET syllabus of 2025, then don't worry. I am here to help you. Hello everyone, welcome back to our channel of Insure Education. This is Mumtaz and in today's video, I will be talking about the updated syllabus of NEET examination 2025. As we all know, NMC has updated the syllabus for 2025 and if you also wanted to know कि क्या क्या changes रहने वाले हैं एग्जाम में, क्या सिलेबस आपका रहने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, कितने चैप्टर्स आपके आएंगे नीट एग्जाम में, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक डिटेल वे में पता चल जाए कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नीट से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिल सके। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिलेबस में कोई भी कंसिडरेबल रिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर आपने 2024 का एग्ज़ाम दिया है और आपको लगता है कि 2024 का एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मॉडरेट है, देन बी प्रिपेयर्ड बिकॉज 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका लेवल आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा एज कम्पेयर टू 2024। अलॉन्ग विद सिलेबस आई विल ट्राई टू कवर अप द कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग नीट एग्जामिनेशन 2025। सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि पेपर विल बी हेल्ड ऑन 4 मई 2025 एंड अगर आज से हम टाइम देखें तो यू हैव ओनली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, यू लेफ्ट विद ओनली 4 मंथ्स। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एंड जो सिलेबस एनएमसी ने रिलीज करा है अकॉर्डिंगली ही आपको प्रिपरेशन करनी है, और एल्स आप डाइवर्ट हो जाएंगे एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। द एग्जाम विल बी अ पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन, नॉट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपका जो पेपर होगा वो सिंगल टर्म में होगा। पेपर में आपके 180 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। दैट मीन्स देयर इज नो ऑप्शनल क्वेश्चन। मेक श्योर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एंड प्रिपरेशन इस तरीके से करके जाएं कि आपको एक ही अटेम्प्ट में आपको जो आपका डिज़ायर कॉलेज है वो मिल जाए। पेपर में कोई भी एज लिमिट नहीं है। जो बात हो रही थी कि अपर एज लिमिट जाएगी वो इस साल पॉसिबल नहीं है। मे बी आने वाले टाइम में वो हमें देखने को मिले इन 2016 और इन द अपकमिंग ईयर्स, बट फॉर 2025 देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द एग्जामिनेशन। पेपर में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर कोई भी लिमिटेशंस अभी देखने को नहीं मिलेगी। इट मे हैपन इन 2026 और इन द अपकमिंग ईयर्स, बट राइट नाउ देयर इज नो लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको एग्जाम देना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एंड ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एग्जाम से पहले क्या होता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में कि अपर एज की क्या लिमिट रहेंगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहेंगे, क्वेश्चंस कितने आएंगे। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको डाइवर्ट करते हैं फ्रॉम योर प्रिपरेशन। इसी वजह से आपको ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। जो बात चल रही थी 75% वाली क्राइटेरिया को लेकर, वो भी अभी लागू नहीं हुआ है। You just have to be 12th pass with physics, chemistry and biology and आपकी जो एग्रीगेट परसेंट होनी चाहिए, इफ़ यू आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी इट मस्ट बी मोर देन 45%, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं देन इट मस्ट बी मोर देन 50%। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी आपका एज अ मेन सब्जेक्ट भी रह सकता है एंड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर आपने बायोलॉजी को एडिशनल सब्जेक्ट लेकर भी पढ़ा है देन ऑल्सो यू कैन गिव योर नीट एग्जामिनेशन। ये पहले क्राइटेरिया था कि अगर आपके पास बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। बट फॉर नाउ अगर आपके पास बायोलॉजी एडिशनल भी है तो आप अपना नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है while preparing for NEET examination, एंड आपको प्रिपरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस विच इज अपडेटेड बाय NMC। सो दिस इज ऑल अबाउट NEET examination 2025. विश यू अ वेरी गुड लक फॉर ऑल द NEET aspirants out there. मेक श्योर कि आपका जो भी डिजायर्ड कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करें एंड एग्जामिनेशन अच्छे से दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।